नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना खान। रायसीना हिल्स के सफर की एक और सीढ़ी पर चढ़ गए हैं एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। जी हां, आज विपक्ष की एकता बिखर गई। दरअसल बिहार में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आज पटना में जेडीयू विधायकों को इस बात की जानकारी दे दी गई और अभी अभी जेडीयू कोर ग्रुप की बैठक भी खत्म हो गई है, जिसके बाद केसी त्यागी ने कोविंद के समर्थन का बाकायदा औपचारिक ऐलान किया है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस फैसले की जानकारी दे दी गई है जेडीयू की तरफ से। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित। रामनाथ कोविंद को जब एनडीए ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उसी दिन नीतीश कुमार ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और आज तो समर्थन का ऐलान कर नीतीश ने अपने इरादे पर औपचारिक मुहर भी लगा दी। हम लोग के लिए खुशी की बात है, बिहार के राज्यपाल पहली बार डायरेक्ट राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहा है। इससे पहले नाम हम भूल गए हैं, वो भी उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन हम लोग के लिए खुशी की बात है जो बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी डायरेक्ट राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, किस तरह से साथ है, रामनाथ कोविंद जी के साथ है। ये नीतीश कुमार के वो विधायक हैं जिन्हें कह दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का समर्थन करना है। वैसे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि नीतीश के समर्थन से पहले ही कोविंद का जीतना तय था, लेकिन अब जीत बम्पर होने वाली है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 5,32,000 वोट मूल्य है। बीजेपी को दक्षिण भारत की दो प्रमुख पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस का समर्थन हासिल है। वाईएसआर कांग्रेस का वोट मूल्य 17,574 है, जबकि टीआरएस का वोट मूल्य 22,048 है। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने कोविंद का समर्थन किया है, जिसका वोट मूल्य 20,779 है। यानी नीतीश के समर्थन के साथ ही कोविंद के समर्थन में 5,92,401 वोट हो गए हैं, जो जीत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी भी रामनाथ कोविंद का समर्थन का ऐलान कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक से समर्थन मांगा था। उधर तमिलनाडु की पार्टी एआईएडीएमके का भी समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। बीजेडी के कुल सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य 37,257 है। यानी अब रामनाथ कोविंद के समर्थन में कुल 6,29,658 वोट हैं। इसी आंकड़े के साथ ही विपक्ष का प्लान अब फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश के साथ ही उद्धव ठाकरे को हथियार बनाकर विपक्ष अपनी चाल चलने की तैयारी में था। लेकिन आज नीतीश और कल उद्धव ठाकरे ने विपक्ष की चाल को चौपट कर दिया। अमित जी ने स्वयं फोन करके मुझे कहा कि उद्धव जी, रामनाथ जी का नाम हम सारे लोगों ने तय किया है, इंडिया के सारे घटक हमारे साथ है। और जैसे मैंने कल कहा कि आज हम मीटिंग लेने जा रहे हैं, हमने अभी हमारे नेताओं की मीटिंग ली और आज शिवसेना ने फैसला किया है कि रामनाथ जी का हम समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे तो इस वक्त भी एनडीए में हैं, जबकि नीतीश पहले एनडीए में रह चुके हैं। 2012 में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तब शिवसेना और नीतीश दोनों ने बीजेपी के साथ रहते हुए भी कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए हैं। भविष्य की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो कहा है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। और रामकृपाल जी से कोई आज का रिश्ता नहीं है। राजनीतिक चीजें तो चलती रहती है भाई, कभी कोई कहाँ है कभी कहाँ है। हम लोग सब जनता दल में थे, हम फिर अलग पार्टी बनाए, ये आरजेडी में रहे, आज बीजेपी में है, तो ये सब तो चलता रहता है। रामकृपाल जी लालू जी के साथ थे, तो सब लोग समझता था कि लालू जी सबसे अधिक इन्हीं को मानते हैं, लेकिन जो भी कारण हो चले गए। मंत्री रामकृपाल यादव अभी बीजेपी में है, जबकि श्याम रजक नीतीश के साथ। इस उदाहरण के साथ ही नीतीश ने राजनीति में इधर उधर आने जाने की गुंजाइश का रास्ता खुला रखा है। वैसे भी समय समय पर नीतीश के बीजेपी के करीब जाने की खबरें उड़ती रहती हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस की कोशिश दरअसल 2019 के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने की थी, लेकिन नीतीश की चाल से कांग्रेस की रणनीति चित हो गई है
और नीतीश के बीजेपी उम्मीदवार के साथ जाने के साथ ही कांग्रेस का जो संयुक्त विपक्ष का सपना था वो टूट गया है। अब सवाल ये कि आखिरकार राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब रामनाथ कोविंद कहां हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब सीधा है, योग कर रहे हैं। अनुलोम विलोम, वृक्षासन, त्रिकोणासन, शवासन, भ्रामरी प्राणायाम। योग दिवस पर दिल्ली में कुछ ऐसे ही योग करते नजर आए एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद सुबह सुबह दिल्ली में कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पहुंचे और वहां सांसद मीनाक्षी लेखी और खेल मंत्री विजय गोयल के साथ योग किया। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने योग तो किया, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद रामनाथ कोविंद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी से मिलने पहुंचे। दोनों काफी गर्मजोशी से मिले। पहले जोशी ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया, फिर रामनाथ कोविंद ने सप्रेम बुके भेंट किया। दोनों की मुलाकात काफी लंबी चली। रामनाथ कोविंद के साथ बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और संगठन मंत्री रामलाल भी मौजूद रहे। मुरली मनोहर जोशी ने दोनों का मुंह मीठा कराया। राष्ट्रपति उम्मीदवार कोविंद इससे पहले पीएम मोदी और राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। कोविंद अभी दिल्ली में रहकर कुछ और नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद राज्यों का दौरा शुरू करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।